नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है समुच्चय सेट। समुच्चय से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को देखें। उसके बाद आप प्रश्नावली फर्स्ट ए के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो है समूह और समुच्चय में अंतर लिखिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि समूह क्या होता है। समूह दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार की वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं। आप जानते हैं हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुएं जो हम अपने डेली रूटीन में काम करते हैं उसमें भी कई वस्तुओं का संग्रह आता है। हम खेलते हैं उसमें भी कई वस्तुओं का संग्रह आता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का समूह। जैसे हम जानते हैं कि यदि कोई भी फुटबॉल खेलते हैं तो वो टीम में ही खेलेंगे, खिलाड़ियों का समूह होगा। यदि कोई क्रिकेट खेलते हैं तो भी खिलाड़ियों का समूह होगा। मैं जैसे आपको और भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि कक्षा में सबसे अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समूह, तो ये भी समूह की बात हुई। तो इस प्रकार से समूह होता है अनेक प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा रखने पर। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ समुच्चय। समुच्चय की परिभाषा वैसे मैं डीपली आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको डबल बता रही हूँ। समुच्चय होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह का तात्पर्य कोई वस्तु उस समूह में शामिल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सुपरिभाषित का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु उस सेट के अंदर है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो निश्चित हैं, फिक्स हैं, 5 हैं, AEIOU। तो उस सेट के अंदर केवल ये 5 ही लेटर होंगे, तो इनका एक स्थान निश्चित होता है, सीमित होता है। तो इस प्रकार से ये समुच्चय की कंप्लीटली डेफिनेशन हो चुकी है। तो क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से विकल्प आता है, परीक्षा में विकल्प आता है जो इसी क्वेश्चन से बन के आएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, यदि A = सेट -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 तक ये सारे लेटर्स आपको दिए हैं। आप देख सकते हैं इसका मतलब है कि -5 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यू इस सेट के अंदर है। तो उनने आपसे बोला है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग हमें करना है। बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब शामिल है और शामिल नहीं है, इसका प्रयोग हमें इन क्वेश्चंस में करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 5 ब्लैंक A। तो आप बता सकते हैं सेट A के अंदर 5 है क्या। तो हमने देखा कि इस सेट के अंदर +5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 इस सेट के अंदर है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिलोंग्स टू। इसके बाद आपने देखा क्वेश्चन सेकंड है 0 ब्लैंक A। तो 0 क्या इस सेट A के अंदर है। तो हम देखेंगे 0 हमें इस सेट के अंदर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी शामिल है, मतलब 0 बिलोंग्स टू A। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड हम देखेंगे -10 ब्लैंक A। तो -10 हम देखेंगे इस सेट के अंदर -10 है क्या। हमें इस सेट में -10 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि ये इसके अंदर शामिल नहीं है। तो हम लिखेंगे -10 डज नॉट बिलोंग्स टू A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ब्लैंक A।
तो इस सेट में हमें अपॉन वाली संख्या कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। 1/2 हमें इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 1/2 ए के अंदर शामिल नहीं है। फिर हमने देखा -3 ब्लैंक ए, तो -3 हमें इस सेट के अंदर दिख रहा है क्या? तो हमने देखा कि -3 इस सेट के अंदर है, अर्थात -3 इज बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसमें से एक विकल्प निश्चित रूप से परीक्षा में आता है। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए इक्वल टू ब्रैकेट पी कामा क्यू कामा आर कामा एस कामा टी तथा सेट बी इक्वल टू ब्रैकेट 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 डैश डैश डैश, तब हमें सत्य और असत्य का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इन सेट का मीनिंग बता दूं। सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी तथा सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं 1 3 5 7 और डैश 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 लगा है। इसका मतलब है कि इसी टर्म्स में मान और भी आते जाएंगे, जैसे 1 3 5 7। तो हम देख रहे हैं कि ये विषम संख्याओं की सीरीज है और डैश 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 लगा है, मतलब इसके आगे की और भी विषम संख्याएं अनंत तक होंगी। ये सेट इनफाइनाइट सेट है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ और ये फाइनाइट सेट है। तो हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट इसमें लिखा है 8 बिलोंग्स टू बी। तो सबसे पहले हम सेट बी को देखेंगे। सेट बी हमने देखा कि इसमें विषम संख्याओं का ये समुच्चय है। तो 8 तो सम संख्या है, तो 8 सेट बी के अंदर कतई भी नहीं होगा, अर्थात 8 डज नॉट बिलोंग्स टू बी होगा। जबकि इनने बोला है कि 8 बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब है ये है असत्य। सेकंड हम पढ़ेंगे आर बिलोंग्स टू ए। तो सबसे पहले हम सेट ए को देखेंगे। सेट ए हमने देखा, सेट ए में हमें स्मॉल आर दिख रहा है क्या? तो हम देखेंगे कि स्मॉल आर सेट ए के अंदर है। तो उन्होंने लिखा है आर बिलोंग्स टू स्मॉल ए, मतलब ये स्मॉल आर सेट ए के अंदर है। तो हमने देखा आर सेट ए के अंदर है, अर्थात हम लिखेंगे कि ये विकल्प सत्य है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम देखेंगे सेट ए के अंदर स्मॉल ए है क्या? सेट ए के अंदर स्मॉल ए नहीं है, तो ये उनने बोला है कि स्मॉल ए सेट ए में नहीं है, अर्थात उन्हें सत्य बोला है। तो ये विकल्प सत्य है। फिर हमने देखा कि 9 बिलोंग्स टू बी। 9 बिलोंग्स टू बी, तो हम सेट बी को देखेंगे। तो इसमें आपने देखा कि 9 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि 1 3 5 7 ये विषम संख्याओं की सीरीज है और यहाँ डैश 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 लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 7 के बाद की भी विषम संख्या इसके अंदर आएगी, मतलब 7 के बाद 9 भी इसमें आएगा। तो 9 बिलोंग्स टू बी सत्य है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम सेट ए को देखेंगे। इसमें हमें टी दिख रहा है क्या? टी दिख रहा है। तो इनने बोला कि टी सेट ए में नहीं है, जबकि टी हमें सेट ए के अंदर दिखाई दे रहा है, मतलब ये असत्य है। इस प्रकार अपने ये पांचों विकल्प कंप्लीट हुए। प्रश्नावली फर्स्ट ए अपनी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें। हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें अगली प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप वीडियो का वेट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।